जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कल हमने एक टॉपिक जनजातियों का भौगोलिक विस्तार से संबंधित क्वेश्चंस हल किए थे। आज हम जनजातियों से संबंधित वैज्ञानिक प्रावधान और आगे गोंड और बैगा जनजाति से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 342 का सब क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 366 का सब क्लॉज 25। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 342। ठीक है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1990। नेक्स्ट है, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 15 सब क्लोज 4। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 56। क्या है इसका राइट आंसर? आर्टिकल 56। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 5। नेक्स्ट है, राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आर्टिकल 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। इसे किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आर्टिकल 338 है, ये जोड़ा गया 89 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 330। क्या है इसका राइट आंसर? आर्टिकल 330। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 104 संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 2019। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243D। क्या है इसका राइट आंसर? अनुच्छेद 243D। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। ऐसा प्रावधान किन किन राज्यों में है? तो ऐसा प्रावधान किन किन राज्यों में है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा 47। कितनी सीटें आरक्षित की गई है विधानसभा में एसटी के लिए? 47। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो कितनी सीटें आरक्षित है? 47 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पेसा एक्ट 1996 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। तो किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? भूरिया समिति की सिफारिश पर। दोस्तों आप कमेंट में ये भी बताइए कि पैसा एक्ट किन किन राज्यों में लागू है और मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट किस दिन लागू हुआ, तारीख भी बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 6 सीटें।
नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 275। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 330। नेक्स्ट, राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 332। नेक्स्ट, पेसा एक्ट 1996 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन आ ही गया। दोस्तों, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर 2022। क्या डेट है? 15 नवंबर 2022। और इसी दिन 15 नवंबर को हम कौन सा डे मनाना स्टार्ट हमने किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम एक्ट मतलब पेसा एक्ट किस दिन लागू हुआ, किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1996 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता का अंत किया गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता का अंत किया गया? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 70। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 234N। एन से नगर पालिका, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नगर पालिकाओं के लिए आर्टिकल क्या है आरक्षण का? 234N। नेक्स्ट है, पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 234 घ। क्या है इसका राइट आंसर? अनुच्छेद 234 घ। तो हमारा जनजातियों का संवैधानिक प्रावधान वाले टॉपिक के MCQ कंप्लीट हुए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतू जातियां। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जनजाति के लिए कल्याण हेतु विभाग का गठन कब किया गया? कब किया गया? 2011 में, वर्ष 2011 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विमुक्त के रूप में अधिसूचित है? कौन सी जनजाति विमुक्त के रूप में अधिसूचित है? इसका राइट आंसर होगा कंजर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जाति अभिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1996 में। नेक्स्ट, विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? तो विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 31 अगस्त। नेक्स्ट, सर्पदंश उपचार संदर्भ में कौन सी विमुक्त घुमंतू जनजाति पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा कालबेलिया। क्या है इसका राइट आंसर? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2010। क्या है इसका राइट आंसर? वर्ष 2010। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प गुदड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध जनजाति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगेन कालबेलिया जनजाति इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कालबेलिया वंश के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है गुरु कानिफनाथ। कौन है इसके संस्थापक? गुरु कानिफनाथ। नेक्स्ट, प्रदेश के सीहोर व रायसेन क्षेत्र में कौन सी विमुक्त जनजाति पाई जाती है? तो कौन सी विमुक्त जनजाति पाई जाती है? पारधी जनजाति, इसलिए फेमस है। नेक्स्ट, संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय स्त्रियां किस विमुक्त जनजाति से संबंधित है? किस विमुक्त जनजाति से संबंधित है? बंजारा। नेक्स्ट, डंडावेली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? डंडावेली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बंजारा। बंजारा जनजाति से डंडावेली नृत्य संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट जिन्हें इस MCQ सीरीज़ की ज़रूरत है उनका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो पाए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहेलियों को किस विमुक्त जनजाति के समूह में सम्मिलित किया गया है? तो बहेलियों को किस विमुक्त जनजाति के समूह में सम्मिलित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पारधी। नेक्स्ट, भिक्खू रामजी आयोग का गठन कब किया गया? भिक्खू रामजी आयोग का गठन किया गया वर्ष 1999 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जाति अभिकरण में कितने अशासकीय सदस्य होते हैं? कितने अशासकीय सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 5। नेक्स्ट, आलाखंड का गायन करने वाली जनजाति है। तो कौन सी जनजाति आलाखंड का गायन करती है? हरबोले जनजाति। कौन सी जनजाति? हरबोले जनजाति। नेक्स्ट, निमाड़ क्षेत्र में गायन के लिए पहचाने जाने वाली जनजाति है। तो कौन सी जनजाति निमाड़ क्षेत्र में गाती है? वो है, अभी पढ़ा हमने, हरबोले जनजाति।
नेक्स्ट है बांछड़ा जनजाति का संबंध मूलतः किस जनजाति से है? तो बांछड़ा जनजाति का संबंध है कंजर जनजाति से, कंजर जनजाति से। नेक्स्ट है जीवन यापन हेतु नट कार्य करने वाली जनजाति है, तो कौन सी जनजाति जीवन यापन के लिए नट कार्य करती है? बांछड़। कौन सी? बांछड़। किस जनजाति के लोग स्वयं के मान गुरु का वंशज मानते? स्वयं को मान गुरु का वंशज कौन सी जनजाति मानती है? यह है कंजर जनजाति। नेक्स्ट है नरसी पारसी का संबंध है, नरसी पारसी का संबंध किससे है? कंजर से। किससे है? कंजर से। चक्राकार नृत्य किस जनजाति का है? चक्राकार नृत्य है कंजर जनजाति का। क्या है? कंजर जनजाति का। नेक्स्ट हिंदू सिख इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है, तो कौन सी जनजाति है जो हिंदू सिख और इस्लाम धर्म को मानती है? इसका राइट आंसर होगा कंजर जनजाति। नेक्स्ट निम्नांकित में से किस जनजाति को गीहार कहा जाता है? गीहार किसे कहा जाता है? अगेन कंजर जनजाति को कहा जाता है। कंजर जनजाति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन सभी फैक्ट को एक जगह लिख लेना ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रहे। नेक्स्ट भराड़ी हरबोला किस क्षेत्र की जनजाति है? भराड़ी हरबोला जो जनजाति है वो है निमाड़ क्षेत्र की जनजाति। कहाँ की जनजाति है? निमाड़ क्षेत्र की जनजाति। नेक्स्ट है तंबूरा वाद्य यंत्र किस जनजाति से संबंधित है? तंबूरा वाद्य यंत्र संबंधित है भराड़ी हरबोला से। किससे संबंधित है? भराड़ी हरबोला से। नेक्स्ट है बांछड़ा जनजाति का बांछड़ा जनजाति का संबंध है, बांछड़ा जनजाति का संबंध कहाँ से है? दशपुर क्षेत्र से। कहाँ से है? दशपुर क्षेत्र से। नेक्स्ट है निम्न में से किस जनजाति को बांस चढ़ा पुकारते हैं? किस जनजाति को बांस चढ़ा पुकारते हैं? बा से बांस चढ़ा और बा से ही बांछड़ा। ठीक है। बांछड़ा जनजाति किसे देवता में के रूप में पूजती है? तो बांछड़ा जनजाति पूजती है पीपल वृक्ष को। किसे पूजती है? पीपल वृक्ष को। बंदरों का शिकार करने वाली जनजाति है, तो बंदरों का शिकार करने वाली जनजाति कौन सी है? आप सभी ने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा। ये जनजाति है पारधी जनजाति। कौन सी जनजाति है? पारधी जनजाति। चीता पकड़ने में माहिर जनजाति है, चीता पकड़ने में माहिर जनजाति कौन सी है? चीता पारधी। नाम से समझ में आ रहा है, चीता पारधी। भील जनजाति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? तो भील शब्द किस शब्द से बना है? भिल्ल शब्द से। किससे बना है? भिल्ल शब्द से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? तो कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? जरावा, हो और संथाल मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है, तो बची भील जनजाति। भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? भील जनजाति। नेक्स्ट है भगोरिया जनजाति का प्रमुख पर्व है। भगोरिया जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? भगोरिया पर्व है। नेक्स्ट भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? तो भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर होगा होली। नेक्स्ट भीलट बाबा कौन है? भीलट बाबा कौन है? भीलों के प्रमुख देवता है। ठीक है। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाता है? तो भगोरिया पर्व किस जिले में बनाया जाता है? झाबुआ जिले में बनाया जाता है। नेक्स्ट है भीलों का कुंभ किस नदी पर नहीं लगता है? तो वेणेश्वर मेला बोलते हैं भीलों के कुंभ को। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यह मेला किस नदी पर नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा, पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, माही, सोम, चाखम और जोबट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोबट। जोबट पर यह मेला नहीं लगता है, तो लगता है माही, सोन और जाखम में। ठीक है। मोतान प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? इजी है, भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? तो भूरीबाई का संबंध किस कला से है? पिथौरा कला से। आप कमेंट में मुझे बताइएगा इन्हें पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया। नेक्स्ट भगोरिया उत्सव किस माह में मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव किस माह में मनाया जाता है? मार्च माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट भील जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान। नेक्स्ट
बहुधा कथीरा का प्रचलन मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सर्वाधिक पाया जाता है? तो बहुधा कथीरा का प्रचलन भील जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निवासरत भील जनजाति अनाज रखने के लिए बांस की कोठी निर्मित करती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कनगी। क्या कहा जाता है? कनगी। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली भील जनजाति जंगल में हिंसक पशुओं में रक्षा करने के लिए किस हथियार का उपयोग करती है? किस हथियार का उपयोग करती है? धनली। किसका? धनली का। नेक्स्ट, भीलों के मकान को क्या कहते हैं? भीलों के मकान को कहते हैं कू। नेक्स्ट, भील जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है 4 वर्गों में। भीलों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ और भोजन होता है, तो क्या होता है प्रिय पदार्थ भोजन? ताड़ी और राबड़ी। नेक्स्ट, भील जनजाति द्वारा नवागत शिशु के आगमन पर उसका सिर उत्तर और पैर दक्षिण की ओर करके मकाई के ढेर पर लेटाया जाता है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? इस परंपरा को कहते हैं डोंगर ढलवाई। क्या कहते हैं? डोंगर ढलवाई। नेक्स्ट, भील जनजाति में विधवा विवाह के प्रचलन को किस नाम से जाना जाता है? तो विधवा विवाह के प्रचलन को नातरा विवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भील जनजाति में कन्या पक्ष के माता पिता यदि आर्थिक रूप से सक्षम न हो तो किस विवाह प्रथा का प्रचलन है? किस विवाह प्रथा का प्रचलन है? आई भरानिया। नेक्स्ट है, भील जनजाति के विवाह में प्रचलित कन्यादान की परंपरा को क्या कहते हैं? कन्यादान की परंपरा को कहते हैं ओगी। क्या कहते हैं? ओगी। नेक्स्ट, भील जनजाति में विवाह के दौरान मंडप के दूसरे दिन वर वधु पक्ष के किस पारिवारिक सदस्य द्वारा कुटुंब पहरावनी की परंपरा का निर्वहन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा वर वधु के मामा। नेक्स्ट है, भील जनजाति में प्रचलित विवाह के लिए वर एवं वधु पक्ष वालों के यहाँ मध्यस्थता करके विवाह प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, तो ये किया जाता है भांजकड़िया। नेक्स्ट, किस भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दापा प्रथा के नाम से। भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर होगा, पहले भी पढ़ाया है आपको, साथीदार अभियान। नेक्स्ट है, भील जनजाति में मृत्यु संस्कार के समय मृत्यु के साथ परिवार की स्त्रियां भी एक निश्चित स्थान तक जाती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विरहा। नेक्स्ट है, भील जनजाति तंत्र मंत्रों पर अधिक विश्वास करती है, जिसके कारण भूत प्रेत संबंधी कोई बाधा होने पर वह किसके पास जाते हैं? तो किसके पास जाते हैं? बड़वा के पास। ठीक है। नेक्स्ट है, भील जनजाति के प्रमुख देवता जिनके नाम से दिवासा मनाया जाता है, किसके नाम से दिवासा मनाया जाता है? बाब देव। नेक्स्ट है, भील जनजाति के लोग अनावृष्टि के दिनों में एक दिन निश्चित करके गांव के बाहर सामूहिक भोजन बनाकर खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उजवनी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के भील जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? तो मुख्य आकर्षण क्या है? प्रणय पर्व। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के एक सप्ताह पूर्व जो हाट बाजार लगते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तिहवारिया हाट। क्या कहा जाता है? तिहवारिया हाट। मध्य प्रदेश में भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं चिमाता कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर नहीं किया जाता है? कौन सा नहीं किया जाता है? तो यह है वीरवालिया। कौन सा है? वीरवालिया। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली भील जनजाति के नवयुवक नृत्य संगीत के अतिरिक्त किस वाद्य यंत्र को बजाने का विशेष शौक रखते हैं? तो किसका रखते हैं? बांसुरी का। नेक्स्ट है, भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे घनी आबादी वाला वर्ग है, तो कौन सा वर्ग है? भील जनजाति का वर्ग। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है, तो इसका राइट आंसर होगा भील। नेक्स्ट है, भील जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व के अवसर पर भगोरिया हाटों में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? डोहिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, गोल गधेड़ो विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो गोल गधेड़ो विवाह पाई जाती है भील जनजाति में। नेक्स्ट है, जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो ये बनाते हैं पुंजा दरी। नेक्स्ट है, भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो किन जिलों में पाई जाती है? झाबुआ, धार, बड़वानी और अलीराजपुर। नेक्स्ट है, द भील्स स्टडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? टीबी नायक। कौन है? टीबी नायक। नेक्स्ट है, भीलों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या में भीलों की जनसंख्या सर्वाधिक है
और भीलों की उपजातियां भीली, भिलाला, पुजारो, मध्वी, कोटवार शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य हैं। आप उपजातियां सभी जनजातियों की जरूर याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भीलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भीलों में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इनके गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। भगोरिया एवं भीलों में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। भील रंगप्रिय गोदना प्रिय जनजाति है। भीलों में के निवास स्थान को कू कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इन तथ्यों को जरूर याद कीजिए। साथीदार अभियान वर्ष 2016 में किसके उन्मूलन हेतु प्रारंभ किया गया? किसके उन्मूलन के लिए प्रारंभ किया गया? दापा प्रथा। नेक्स्ट है, कृषि के प्रकार। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक जगह लिखकर याद जरूर कीजिएगा। हमें भील, भारिया, बैगा और खैरवाड़ जनजाति के कृषि के प्रकार बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति समुदाय की कृषि है दाहिया और छिमाता। भारिया की है दहिया खेती। बेगा की है झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि। पोंडू, वेवार और दाहिया। खेरवार जो है वनोपज संग्रह करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, दापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? अभी हमने पढ़ा भील जनजाति में। मध्य प्रदेश में भगोरिया पर्व का आयोजन मुख्यतः किन जिलों में किया जाता है? तो भगोरिया पर्व का आयोजन कहाँ किया जाता है? झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और धार में। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में भील जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है भील जनजाति की कुल जनसंख्या? 46,18,068। नेक्स्ट है, भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था, गमेती कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख व्यक्ति और उनके काम हमें बताने हैं। तो इसमें दिया है पटेल क्या काम करते हैं, तड़वी क्या काम करते हैं, पुजारा और कोटवार, इन सब के हमें काम बताना है। तो क्या काम होगा? पटेल क्या काम करते हैं? पटेल काम करते हैं गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है पटेल। ठीक है, गांव का सर्वोच्च। एक मिनट में से दूसरे हाइलाइटर से दूसरे पेन से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। पटेल क्या काम करते हैं? गांव का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तड़वी जो होते हैं पटेल के सहायक होते हैं। तड़वी कौन होते हैं? पटेल के सहायक होते हैं। पुजारा जो होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, पर्व त्योहार विवाह आदि में पूजा पाठ संपन्न कराते हैं। तो बचा क्या? कोटवार। कोटवार आपने सुना होगा अक्सर, किसी भी गांव में या किसी भी जगह पे संदेश देने के लिए जो छोटी सी कम्युनिटी होती है उसमें कोटवार आते हैं। तो कोटवार का राइट आंसर हो जाएगा गांव का चौकीदार व संदेशवाहक। ठीक है, नेक्स्ट है, भील जनजाति से संबंधित पुस्तक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर मजूमदार। डॉक्टर किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर मजूमदार। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को अपनाने वाले भीलों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तड़वी। क्या कहा जाता है? तड़वी। भीलों में मनाया जाने वाला भगोरिया पर्व को 3 भागों में मनाया जाता है, वे कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए गुलालिया, गोल गदेड़ो और उजाड़िया। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो गरबी जो है, गरबी दीपावली के अवसर पर मनाते हैं। नेक्स्ट है वीरवालिया। वीरवालिया जो है श्रावण मास और नवरात्रि के अवसर पर नृत्य या गान करते हैं। गहर जो होता है वह होली के अवसर पर होता है। और डोहिया जो होता है भगोरिया हाट में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भीलों में जवई पर्व के अवसर पर भित्ति पिथोरा चित्र बनाए जाते हैं। पिथोरा कलाकार को क्या कहा जाता है? पिथोरा कलाकार को कहा जाता है लखींद्रा। क्या कहा जाता है? लखींद्रा। नेक्स्ट, भीलों में प्रचलित अपहरण हरण विवाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अपहरण और हरण विवाह को जाना जाता है भगोरिया विवाह के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? भगोरिया विवाह के नाम से। भीलों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। मध्य प्रदेश में भीलों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37.7% है। भीलों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को चिमाता कहा जाता है। भीलों में महत्वपूर्ण देवता राजपंथा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। भीलों में की जाने वाली झूम कृषि को चिमाता कहा जाता है
और भीलों में सबसे महत्वपूर्ण देवता राजपंथा है। निम्न में से भीलों के द्वारा की जाने वाली जूम खेती को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा, छिमाता। नेक्स्ट है, भील शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ये आप सभी ने पढ़ा होगा। भील शब्द का वास्तविक अर्थ है बाण। निम्न में से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो कौन सी अलीराजपुर की प्रमुख जनजाति है? भिलाला जनजाति। नेक्स्ट है, पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है? तो पिथौरा भित्ति में किसका चित्रांकन होता है? घोड़े का चित्रांकन होता है। जनजाति शब्द फेरे फेरे किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है भील जनजाति से। नंदना प्रिंटिंग प्रेस किस जनजाति से संबंधित है? ये भी भील जनजाति से संबंधित है। अलीराजपुर और झाबुआ दो मुख्य लकड़ी केंद्र शिल्प केंद्र किस जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर भी होगा भील जनजाति से। भील जनजाति का पैतृक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट है, भील जनजाति के संदर्भ में सिंदूरी क्या है? तो सिंदूरी क्या है? एक प्रकार की साड़ी। याद रखिएगा। भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार है। क्या आधार है भारत में जनजातियों के निर्धारण का? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति निवास करती है? आपको पता है, भारिया जनजाति। नेक्स्ट है, मंडला के गोंड होते हैं, पता है आपको। झाबुआ में भील पाए जाते हैं और शिवपुरी में सहरिया। ठीक है। नेक्स्ट है, भैंस के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव पाया जाता है। किस जनजाति में पाया जाता है? भील जनजाति में पाया जाता है। रेलो गीत का संबंध किससे है? रेलो गीत का संबंध भी भील जनजाति से है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे गौंड जनजाति से संबंधित और बैका जनजाति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे आगे ये सीरीज़ जारी रखने के लिए मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।